ये थ्री इडियट्स का फुनसुक वांगडू सच में एक हीरो है या एक CIA का पपेट? एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का बुर्का पहनकर फॉरेन ताकतों से फंडिंग लेना इन द डिस्गाइज ऑफ NGOs। ये वही इंसान है जो इसी साल पाकिस्तान विजिट करता है। ही इवन स्टार्टेड अ NGO जिसे फंड करती है डैन चर्च एड, और डैन चर्च को फंड करता है जॉर्ज सोरोस, एक एंटी इंडिया मल्टी बिलियनियर जो दुनिया भर के मुल्कों में तख्ता पलट करवाने के लिए मशहूर है। और होम मिनिस्ट्री ने तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी दे दिए थे कि अगर डैन चर्च से एक रुपया भी फंडिंग आए तो इमीडिएटली रिपोर्ट करो। फुनसुक वांगडू लद्दाख में हुए सो कॉल्ड जेंजी प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करते हैं ये कह के कि ये युवा पीढ़ी के 5 सालों से बेरोजगारी की भड़ास है। पर उन लद्दाखी युवाओं का क्या जिन्हें तुमने अनरिकॉग्नाइज अनएफिलिएटेड डिग्रियां बांटी है, जिनके तुमने इतने साल बर्बाद किए, तब तुम्हें युवाओं की चिंता नहीं हुई? और वो आज भी तुम्हारे खिलाफ है। और वो 135 एकड़ की जमीन जो तुम्हें इंस्टीट्यूट बनाने के लिए 40 साल की लीज पर मिली थी, जहां लद्दाख के लोगों को उम्मीद थी कि डेवलपमेंट होगी, वहां आज तक कुछ भी नहीं हुआ और कॉन्सिक्वेंटली जमीन वापस ले ली गई। और तब से ये विक्टिम ड्रामा शुरू हो गया। ये एक पैटर्न है। Whenever he faces accountability due to his failures to pay dues, land misuse, or even providing unrecognized useless degrees, then he pivots to protest, framing himself as a persecuted activist by falsely invoking Ladakh's ecology and diverting scrutiny from his own misdeeds. और रही बात लद्दाख को स्टेटहुड ग्रांट करने की, अब फैक्ट सुनो। स्टेटहुड कैसे दे दे? लद्दाख की पॉपुलेशन 3 लाख से भी ज्यादा कम है। इससे ज्यादा पॉपुलेटेड तो इंडिया के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एंड इतनी लो पॉपुलेशन का मतलब है कि टैक्स बेस यानी रेवेन्यू जनरेशन ना के बराबर। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ही इतना ज्यादा होगा सरकार चलाने के लिए, वेलफेयर के लिए फंड्स जनरेट करना तो भूल ही जाओ। कहां से लेजिस्लेटिव असेंबलीज या स्टेट ऑफिशियल्स का खर्चा उठाएंगे? तो जब रेवेन्यू ही जनरेट नहीं होगा तो अल्टीमेटली फंड्स के लिए लद्दाख को सेंटर पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो जब सब कुछ ही सेंटर से ही आ रहा है तो स्टेट बनाने का फायदा ही क्या? एंड ऑल्सो लद्दाख एक ऐसा क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एरिया है जो चाइना एंड पाकिस्तान 2 फ्रंट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। एंड ऐसे रीजन को स्टेटहुड ग्रांट करना एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा और फिर एक नेगेटिव प्रेसिडेंट सेट होगा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जैसे स्ट्रेटेजिक रीजन्स में कि हमें भी स्टेट बनना है, क्योंकि ये कोई हलवा नहीं बांटा जा रहा, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। और एक और बात, ये सारा अनशन वाला ड्रामा, स्टेटहुड वाला ड्रामा आपको कांग्रेस के कार्यकाल में क्यों नहीं याद आया? क्योंकि शायद आपके पिताजी कांग्रेस के मिनिस्टर रह चुके हैं। क्योंकि ये सो कॉल्ड जेंजी प्रोटेस्ट कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक प्लान है जो आपको इन वीडियोस में मिलेगा।